जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि समय जो है वो निरंतर गतिशील रहता है और इसी गतिशील समय में परिवर्तन हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। कभी ये परिवर्तन शुभकारी होते हैं, कभी अशुभकारी, और इन्हीं को समझकर हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ना लाभ की स्थिति में लेकर जाने का कार्य करता है। तो आइए आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं सुख के कारक ग्रह शुक्रदेव महाराज की। शुक्रदेव महाराज जो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जिनका विशेष स्वभाव जो होता है वो लोगों को सुखी करना, उनके सौंदर्य को बढ़ाना, उनकी प्रसिद्धि को बढ़ाना, उनको कीर्तिमान प्रसिद्धि व्यक्ति बनाना, राजा समान जीवन देना, साथ ही साथ खोजी प्रवृत्ति का बनाना। तो ये शुक्रदेव महाराज के अब जो परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन जब ये करेंगे तो चीज़ें पूरी तरीके से विभिन्न हो जाएंगी। भिन्न क्यों हो जाएंगी? क्योंकि अभी तक इनका जो गोचर था वो शुक्र के साथ हो रहा था, केतु के साथ हो रहा था। केतु देव महाराज जो होते हैं वो विरक्ति का भाव उत्पन्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में जब केतु के साथ में शुक्र का गोचर हो रहा था तो शुक्र से संबंधित चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अलगाव दिखाई दे रहा था, विलग चीज़ें दिखाई दे रही थी, बदलाव दिखाई दे रहा था। चीज़ें उस स्वभाव में या उस प्रभाव में नहीं थी जिस स्वभाव या प्रभाव में होना चाहिए। आप जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अलगाववादी ग्रह के साथ में शुक्र में भी तो अलगाव ही आएगा, और जबकि शुक्र अति विशिष्टकारी थे। अति विशिष्टकारी मतलब कि ग्रह जो होता है अपनी सामान्य क्षमता से कई गुना अधिक आपको देने का कार्य करता है। उस समय पर उसे अति विशिष्टकारी कहा जाता है कि वो अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा आपको प्रदान कर रहा है। ऐसे समय में क्या होना था, आपकी कीर्ति बढ़नी थी, परिवार में खुशियाँ आनी थी, आपको धन शानो शौकत बढ़नी थी, और साथ ही साथ आपके जीवन में अपार लग्जीरियस चीज़ें होनी थी। आपके भूमि भवन वाहन संबंधी कार्य होने थे, साथ ही साथ आपके घर में इंटीरियर का कार्य होना था। चीज़ें जो होती थी वो लग्जरी होनी थी। लेकिन इस समय पर बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हुआ जिनके बर्थ चार्ट में ग्रह उच्च स्थिति में है, ऐसे लोगों के साथ में ऐसा हुआ। लेकिन अब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम स्थान पर, लक्ष्मी स्थान पर आएंगे, क्योंकि विशेषतः हमारे बर्थ चार्ट में ये जो कुंडली होती है इसमें कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो कि विष्णु स्थान कहे जाते हैं और कुछ एक स्थान ऐसे होते हैं जो लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। अब लक्ष्मी स्थान में लक्ष्मी कारक ग्रह का आना हमारे लिए चीज़ों को किस प्रकार से बदलाव की स्थिति में लेकर आ रहा है, क्योंकि ये अब बुध की राशि में होंगे और बुध क्या है, वाणिज्य के कारक ग्रह हैं। बुध वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बुध एक मैनिपुलेटिंग ग्रह हैं कि मतलब चीज़ों को देखकर स्वयं को उसके अनुसार ढालने वाला ग्रह। तो काफ़ी मतलब, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इनको सुकुमार अवस्था का बालक कहा जाता है। एक ऐसा बालक जिस भाव में होता है, जिस ग्रह के साथ होता है, उस ग्रह के अनुसार स्वयं को बदलने का कार्य करता है। ये ग्रह जो है इस समय पर हमारे जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों को बदलता हुआ दिखाई देगा और इन्हीं सब विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर यदि देखा जाए तो यह समय आपके लिए बारीक विश्लेषण का और बहुत ज़्यादा त्वरित निर्णय ना लेने का रहेगा। इन चीज़ों को अगर समझकर हम आगे कार्यों को बढ़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो आपकी लग्न प्रभावित होगी, क्योंकि लग्नपति भी आपके होते हैं। आपका जो षष्ठ स्थान है वो भी प्रभावित होगा और साथ ही साथ आपका लाभ और पंचम स्थान ये भी प्रभावित होंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम क्षमा करें, शुक्र जिस स्थान पर हैं, ये स्थान जो है यदि देखा जाए तो ये लक्ष्मी स्थान है और लक्ष्मी स्थान ये प्रेम का भाव भी है। सबसे पहले विचार जो हैं थोड़े से प्रेममयी होंगे,
थोड़े से प्रेम में भी आप कहते हैं ना चतुराई का प्रयोग करेंगे, कि चतुराई किस तरीके से आप प्रयोग करें कि मतलब आपका प्रेम जो है अगर गलती भी आपसे हो रही है ना तो भी वो आप पर सवाल ना कर सके। कुछ ऐसी आपकी सोच मानसिकता रहने वाली है। थोड़ा सा लाभ से जुड़कर इस समय पर चीज़ों में चतुराई दिखाएंगे, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। संतान के जीवन में फाइनेंशियल, प्रोफेशनल या फिर किसी भी प्रकार की कैरियर को जुड़ी हुई समस्याएं या जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, इन समस्याओं का निवारण इस दौरान बखूबी होता हुआ देखा जाएगा। हालांकि ये निवारण जो होगा ये आपके लिए 40 to 50% प्रभावी रहेगा, क्योंकि मोस्टली ग्रह जो है यहाँ पर किसकी राशि में, 6 नंबर की राशि में। और यदि देखा जाए तो ग्रह मीन राशि में उच्च का होता है। जब ग्रह मीन राशि में उच्च का होता है तो मीन से सप्तम भाव जो है वो कन्या का है, यानी कि यहाँ पर शुक्र को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर शुक्र में कुछ विषमताएं रहती हैं, जिस कारण से चीज़ें जो हैं उतनी लाभप्रद नहीं हो पाती जितनी लाभप्रद होनी चाहिए। वहीं यहाँ पर यदि स्टूडेंट्स वर्ग के लिए कहें तो स्टूडेंट वर्ग इस समय पर थोड़ा सा डाइवर्ट होते हुए देखे जाएंगे। थोड़ा सा उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होगा, भ्रम भी उत्पन्न होगा और दुनिया की चकाचौंध में भी वो थोड़ा सा इस समय पर डूबते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें जो होंगी वो बेहतर इस समय पर होती हुई दिखाई देंगी। चीज़ों में आपके लिए बदलाव इस समय पर दिखाई देगा, लेकिन बदलाव थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी कह सकते हैं ना कि थोड़ी सी विषम स्थिति में देखे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कोई भी ग्रह जब अपना प्रभाव देता है तो बिल्कुल वही ग्रह नहीं होता है, उसके पीछे कई सारी चीज़ें काम करती हैं। देखिए, जब भी किसी चीज़ के लिए हमको प्राप्ति की आवश्यकता होती है तो बिल्कुल किसी एक ग्रह को ही कारक मानकर अगर हम अपना योग देखते हैं तो हमारे लिए उचित नहीं होता, क्योंकि मात्र एक ग्रह तो वो सामने दिखाई दे रहा है, उसके बैकग्राउंड में कितने ग्रह कर रहे हैं। मान लीजिए 6 नंबर है तो यहाँ पर बुध भी काम कर रहा है, पंचम स्थान 5 नंबर सूर्य भी काम कर रहा है, और यदि देखा जाए तो यहाँ का स्वामी बुध, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन्हीं के आधार पर हमारे लिए चीज़ें जो होती हैं बदलती हैं। हालांकि यहाँ पर अगर केतु का साथ देखें और बुध का यहाँ प्रभाव देखें तो इनके आधार पर पहले से शुक्र अब बेहतर स्थिति में है। शुक्र अब पहले से बेहतर स्थिति में है। वहीं शुक्र का जो 6ठ स्थान पर प्रभाव रहेगा तो देखिए, शत्रु जितना आपको टॉन्ट करेगा, जिस चीज़ को लेकर आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, शुक्र उसी चीज़ में आपकी वृद्धि करेंगे। मान लीजिए उसने धन को लेकर आपको नीचा दिखाया तो शुक्र आपके धन को बढ़ाएंगे। उसने सौंदर्य को लेकर आपको नीचा दिखाया तो शुक्र आपके सौंदर्य को बढ़ाएंगे। उसने लग्जरी चीज़ों को लेकर आपको नीचा दिखाया तो लग्जरी चीज़ें बढ़ाएंगे। यह शुक्र यहाँ पर शत्रु को पराजित करने का शुक्र का यह सिद्धांत होता है। वहीं बीमारी संबंधी चीज़ें जो भी है तो इस समय आपको थोड़ा सा खान पान में विशेष सतर्क रहना चाहिए। खान पान में अगर आप इस समय राशि पुट को लेकर आते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएंगी। आपके कहते हैं ना उधर बीमारी आपको परेशान कर सकती है। चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए थोड़ी सी कंपटीशन से भी जुड़ी हुई होंगी, कि इस समय थोड़ा सा प्रतियोगी रूप आपको दिखाई देने वाला है शुक्र का, और यही चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल अवस्थाओं को जन्म देती हुई देखी जाएंगी। और यही क्रिटिकल अवस्थाएं जो होंगी इस समय पर आपके प्रभावों को थोड़ा सा बदलाव की ओर भी लाने वाली हैं। चीज़ें आपके लिए इस समय पर नए प्रभाव को जन्म देती हुई देखी जाएंगी। यह प्रभाव आपका थोड़ा सा और बदलता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि जो होगी लाभ पर होगी। थोड़ा सा देखिए, इस समय इच्छा पूर्ति योग जो होगा वो आपके लिए 40 to 50% एक्टिव रहेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपकी 40 से 50% तक होती हुई देखी जाएगी। और मोस्टली धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनमें भी आपको 50 से 60% का लाभ दिखाई देगा। जो समस्याएं हैं उनके निवारण में सोशल सपोर्ट आपका अच्छा होगा। इस समय थोड़ा सा अगर आपके लिए शुक्र क्रिटिकल है तो ये सोशल सपोर्ट थोड़ा सा आपका डाउन भी हो सकता है, थोड़ी सी आपकी प्रसिद्धि भी कम हो सकती है। लेकिन जिन लोगों का शुक्र अच्छा है या सामान्य भी वर्क कर रहा है तो इस समय सोशल सपोर्ट इनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोगों से इनको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों के सहयोग के द्वारा या उनकी सलाह के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में इस समय पर लाभ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें जो होंगी वो बेहतर परिस्थिति में होती हुई देखी जाएंगी, और चीज़ें जो होंगी वो बेहतर से बेहतर इस दिशा में काम करती हुई देखी जाएंगी। इस समय अगर देखा जाए तो आपके लिए प्रभाव को जन्म दे रहा है, और ये प्रभाव जो होगा वो आपके लिए बहुत बड़े पैमाने पर जन्म लेता हुआ दिखाई देगा। अब इस समय पर देखिए, यदि हम आपके लग्न की चर्चा करें तो आप इस दौरान काफ़ी प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। देखिए, जिनके लिए शुक्र अच्छे हैं उनकी चर्चा मैं कर रही हूँ।
कि आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। इस समय काफ़ी ज़्यादा लग्ज़रियस का आप भोग करते हुए देखे जाएंगे, ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो काफ़ी लंबे समय से आपके मन में डिज़ायर्स चल रही होंगी कि हाँ ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, और आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप इस समय पर वह चीज़ें आपको मुहैया होती हुई देखी जाएंगी। हालांकि थोड़ा सा धन का व्यय तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपकी खुशियों की वृद्धि के लिए धन का व्यय दिखाई दे रहा है। तो इस समय पर आपके लिए चीज़ें जो होंगी और बेहतर स्थिति में जाती हुई देखी जाएंगी। अब देखिए, कोई भी ग्रह हो वो अपने बल के अनुसार ही आपको दे सकने में समर्थ होता है। मान लीजिए आपके पिता के पास अगर 10,000 रुपये हैं तो 10,000 के अकॉर्डिंगली वो आपको जेब खर्च देंगे। 10 लाख रुपये हैं तो 10 लाख के अकॉर्डिंगली आपको खर्च देंगे। तो यही ग्रहों के साथ भी होता है, जितना उनके पास बल होता है उतना ही आपको दे सकने की क्षमता रखते हैं। मान लीजिए ग्रह आपके बार चार्ट में भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह के साथ युत है, शत्रु ग्रह के साथ दृष्ट है, या नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, अंश बल से कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है, इन सभी परिस्थितियों में ग्रह आपके लिए निगेटिव प्रभाव ही जन्म देता है। तो इनके लिए आपको सदैव उपाय करते रहने चाहिए। अब उपायों की श्रृंखला में यदि देखें तो सर्वप्रथम आ जाता है बीज मंत्र का जाप। ओम शून्य शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना आपके शुक्र को बल देता है। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो शुक्र जो है वो आपके माता लक्ष्मी के कारक होते हैं। माता लक्ष्मी जो होती हैं अधिष्ठात्री देवी होती हैं। माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी वंदन, ये सभी उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। वहीं शुक्र के लिए देखिए एक चीज़ और आपको इस दौरान प्रभाव में लानी चाहिए कि महिला वर्ग का विशेष सम्मान करना चाहिए। देखिए 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज जो होती हैं वो शुक्र की कारक होती हैं। आप ऐसी स्त्रियों के साथ सम्मान पूर्वक बात करना, और विशेषता देखिए पुरुष के लिए जो उसकी शुक्र होती है वो उसकी गृह लक्ष्मी होती है। अपनी पत्नी के साथ आपको सदैव ही शुक्र से संबंधित बहुत ही आदर से बात करनी चाहिए, और साथ ही साथ पत्नी को कभी कभी आपको देखिए उपहार भी